फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से एक स्टोरी लेके आई हूँ। जो स्टोरी का नाम है माँ की चुप्पी। एक माँ होती है और वो चुपचाप रहती है। माँ और एक बेटे की ये कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक लड़का रोज़ अपनी माँ से नाराज़ रहता था। एक लड़का रहता है जो अपनी माँ से नाराज़ होता है। उसे लगता था कि माँ उसे समझती ही नहीं। उसे ये लग रहा था कि ना माँ उसे प्यार करती है ना उसे समझती है। एक दिन वो गुस्से में माँ से कह रहा है कि माँ, आपने मेरे लिए क्या किया। उसने एक दिन अपनी माँ से सीधे बोलता है कि माँ, आपने मेरे लिए क्या किया। तो माँ कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप रहती है। वो चुपचाप उसकी बातें सुन लेती हैं। रात को जब लड़का अपने कमरे में जाता है तो उसने देखा कि माँ की पुरानी उस डायरी जो थी उनकी मेज़ पे पड़ी हुई थी। तो लड़का उसको जा कर के उठाता है और उसे खोलता है। तो जो पेज होता है पहला, फर्स्ट पेज पे लिखा होता है कि आज मेरा बेटा पैदा हुआ। उस पर लिखा होता है कि आज मेरा बेटा पैदा हुआ। डॉक्टर ने कहा था कि या तो माँ ही बचेगा या तो बच्चा ही बचेगा। तो एक माँ क्या कहती है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ये प्यारी लाइन है एक माँ के लिए। जो माँ एक ऐसी होती हैं जो बोलती हैं कि मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए, मुझे मेरी ज़िंदगी का कोई कीमत नहीं है, भले मैं मर जाऊँ या कुछ भी जाऊँ। ये सैडनेस भरी कहानी है, लेकिन माँ एक ऐसी ही होती हैं और सबकी माँ होती हैं, जो कि माँ के लिए बहुत बड़ी लाइन है ये। माँ के बच्चे के अलावा उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है, क्योंकि बच्चा ही उनका सब कुछ, संसार होता है, दुनिया होता है, और वो बच्चे के लिए बहुत कुछ कर देती हैं। तो लेकिन आजकल के जनरेशन में जो है वो बच्चों के लिए माँ बाप सब कुछ एक खिलवाड़ बन गए रह गए हैं। ना माँ है ना बाप है, उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। उनकी सिर्फ जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप के लिए, अपने लिए, खुद के लिए सोचते हैं। वो किसी और के लिए नहीं सोचते हैं कि मेरे आगे पीछे माँ भी हैं, जो इतने हमें छोटे से लेकर के इतना बड़ा कर दिया। और बड़े होने के बाद वो माँ को या तो अनाथ आश्रम में भेज देते हैं कि आप जाओ। एक बच्चे को पहले बोला जाता है कि बच्चे अनाथ आश्रम में जाते हैं, लेकिन वो तो वही आश्रम में ही भेज दिया जाता है कि आप जाओ उसमें, आप बिना बच्चे के अनाथ ही बन के रहो, है ना। माँ बाप अगर नहीं रहेगा तो एक बच्चा के लिए अनाथ आश्रम बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे एक माँ बाप के लिए भी वो अनाथ आश्रम ही हो जाता है। तो ये ऐसा चीज़ें हैं। तो जब ये लेटर बच्चा पढ़ता है तो उसके आँख से आंसू बहने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि माँ का अपने प्यार का हिस्सा नहीं देती है। माँ कभी भी किसी को अपने बच्चे का हिसाब किसी को नहीं देगी, बस सब कुछ सह लेती है, चुपचाप सुन लेती है, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं कहती है। शादी हो जाने के बाद भी बच्चे माँ को छोड़ करके बीवियों की सुनते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है कि शादी हो जाने के बाद सब कुछ बीवी होती हैं। एक तरह से बीवी भी माँ के समान होती हैं, माँ भी माँ ही होती हैं। तो दोनों को प्रोटेक्ट करो, दोनों को साथ लेकर के चलो, एक को ही क्यों। हम ये नहीं कहते हैं कि माँ को ही देखो, बीवी को भी देखो, माँ को भी देखो, सबको दो ना। जो कि क्योंकि जो प्यार देती हैं, जन्म देती हैं, जन्म तो माँ ही देती है ना। तो माँ से बढ़ के कौन होता है। तो ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी। अगर अच्छी लगी तो सिर्फ एक लाइक चाहिए। थैंक यू सो मच।